अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ईवीएस का पार्ट 1 का सबक नंबर 23 मुताद्दी अमराज और उसकी रोकथाम। तो आज हम इस सबक को पढ़ के सब इसके बारे में जानेंगे और इसके जितने भी सवाल जवाब है वो भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए तो भला, पहला है कि आपके साथी खेलते हुए गिरकर जख्मी हो जाते हैं, क्या इस वक्त कोई ये कहता है कि उसके पास मत जाइए वरना आप भी जख्मी हो जाएंगे? दूसरा, वालिदा के सर में दर्द हो रहा है, क्या उनके करीब जाने से आपको भी सर दर्द होगा? तीसरा है कि ऐसा कब कहा जाता है कि बीमार इंसान के पास न जाएं, इसके इस्तेमाल किए गए बर्तनों में न खाएं पिएं, इसके रुमाल तौलिया कपड़े इस्तेमाल ना करें, ऐसा कब होता है? तो चलिए हम आगे जानेंगे मुतादी अमराज क्या क्या होते हैं। वालिदा का हाथ जल गया है, इनको होने वाला जख्म या दादा की पीठ का दर्द दूसरों को नहीं होता, लेकिन इन्फ्लुएंजा, नजला, दाद, खारिश, छोटी चेचक, खसरा जैसे कुछ अमराज के मरीजों से दूर रहना चाहिए। ये अमराज एक से दूसरे को लाक हो सकते हैं। ऐसी बीमारियों को मुतादी अमराज कहते हैं। मुतादी अमराज उन्हें कहते हैं जो छुआछूत होती है, यानी एक को हुआ तो उसके साथ दूसरे को भी लग सकती है। तो ऐसे अमराज को मुतादी अमराज कहा जाता है। ऐसे अमराज किस वजह से होते हैं ये जानेंगे। ये अमराज खुर्दबैनी जानदारों के जरिए होते हैं। ऐसे अमराज की वजह से बनने वाले खुर्दबैनी जानदारों को अमराज की जरासीम कहते हैं। हर मर्ज की वजह से ये मखसूस जरसूमा होता है। किसी मर्ज की जरासीम जिस्म में दाखिल होकर उनकी नशोनुमा होने लगे तब इंसान मर्ज में मुब्तला हो जाता है। कोई मर्ज एक से दूसरे फर्द को किसी तरह लाक होता है। किसी को नजला हो तो उसके जरासीम इस इंसान की छींक और खांसी के जरिए हवा में मिल जाते हैं। ये जरासीम दूसरों के जिस्म में दाखिल होते ही कई लोगों को नजला हो सकता है। ऐसे मर्ज का फैलाव कहते हैं, इसी को मर्ज का फैलाव कहते हैं। अब यहाँ पे टाइफाइड है, यानी मियादी बुखार से मुतासिरा शख्स से टाइफाइड के जरासीम सेहतमंद इंसान के जिस्म में दाखिल होने पर टाइफाइड का फैलाव हो सकता है। अब अमराज का फैलाव कैसे होता है? अमराज का फैलाव किस किस तरीके से होता है? हवा के जरिए अमराज का फैलाव कैसे होगा? अब इन्फ्लुएंजा के वायरस मरीज के लुआब में होते हैं, यानी उनकी थूक में होते हैं, जो मरीज की थूकने, खांसने या छींकने से हवा में फैल जाते हैं। अब तनफ्फुस के जरिए ये जरासीम आसपास के लोगों के जिस्म में दाखिल होते हैं। अब खुली जगहों पर ना थूकिए, ना खांसिए और अपने मुंह पे रुमाल कपड़ा लगाकर ही थूकना खांसना चाहिए ना। जब भी खांसी आती है, छींक आती है, आप अपना रुपट्टा है या रुमाल है वो नाक और मुंह के एरिया को ढक के करिए ताकि वो हवा में ना मिक्स हो और रुमाल में आ जाए, रुमाल धुल सकता है ना। अब हवा के जरिए हलक और सीने के अमराज का फैलाव होता है, मसलन दिक, स्वाइन फ्लू वगैरह। इसलिए खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक पर रुमाल रखने के लिए कहा जाता है, जैसे कि मैंने भी अभी आपसे कहा है ना। अब हमारी जिम्मेदारी जखीरे आपको आलूदा ना होने दे। अब जो भी पानी का जखीरा होता है वहां पे इस तरह से आलूदगी को ना फैलाए, यहाँ ये कहा जा रहा है। अब पानी के जरिए अमराज का फैलाव कैसे होता है? तो यहाँ देखिए, बताइए तो भला, ऊपर की तस्वीर में कौन कौन से काम करते हुए दिखाया गया है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चे देखो, ये देखो यहाँ पे पाखाना के लिए भी ये बच्चा जाके आ गया। दूसरा एक बच्चा उसी में स्विमिंग करने जा रहा है, यानी उसी में तैरने को जा रहा है। कुछ यहाँ लोग कपड़े धो रहे हैं, कुछ पानी पीने का भर रहे हैं और कुछ यहाँ गाय भैंसों को भी नहलाया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर बर्तन भी धो रहे हैं। तो ये सारे काम एक साथ हो रहे हैं, तो यानी ये पानी को आलूदा कर रहे हैं। अब टाइफाइड, हैजा, असहाल, आंतों के अमराज के जरासीम, इसी तरह यरकान के जरासीम मरीज के फजले में होते हैं, यानी छिछी में होते हैं। तो पानी में इस फजले के मिलने से अमराज के जरासीम पानी में दाखिल हो जाते हैं। ऐसे जरासीम के जरिए आलूदा पानी पीने से ये जरासीम पानी के पीने वालों की आंतों में दाखिल हो जाते हैं और उन्हीं मर्ज को लाक हो जाता है। अमराज के इस फैलाव को रोकने के लिए
पानी के जखीरे के करीब नहाने, कपड़े धोने, नदी के किनारे इजाबत करने से हमेशा ये परहेज करना चाहिए। तो आगे हम जानेंगे कि गिजा के जरिए अमराज का फैलाव कैसे होता है। तो बताइए तो भला जेल की तस्वीर में क्या नजर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ मिठाई और पकोड़े समोसों की दुकान है और ये सारी चीजें खुले में बिक रही है। चाय भी देखिए इस तरह से खुली खुली आ गई। तो क्या होता है, कहीं कहीं साफ सुथरा माहौल होता है, लेकिन कहीं कहीं पे मक्खियां मच्छर होते हैं, तो उनकी वजह से ये खुला नहीं रखना चाहिए। अब किसी तरकीब में आलूदा गिजा खाने पर गैस्ट्रो या इसहाल जैसे अमराज होने के मुतालिक आपने सुना होगा, यानी गिजा के जरिए अमराज का फैलाव होता है, इसे ही गिजाई समियत कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए सारी तस्वीर में आप देखोगे कितनी गंदगी दिख रही है। खुले में खाने के सही मतलब है सिफे, देखो यहाँ पर जो खुले में खा रहे हैं। अब मक्खियां गलाजत पर बैठती हैं, गंदगी पे बैठती है ना, और मरीज के फजले पर मक्खियां बैठे तो फजले में मौजूद जरासीम मक्खियों के पैरों और उसके जिस्म से चिपक जाते। यही मक्खियां जब गिजा पर बैठती हैं तो अमराज के जरासीम गिजा में दाखिल हो जाते हैं। ऐसी गिजा को खाने से अमराज के जरासीम इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं और वो मर्ज में मुब्तला हो जाता है। इसलिए गिजा हमेशा ढक कर रखना चाहिए। इस तरह से देखो ये दिखाया गया है, और हाथ को इस तरह से साबुन से धो लेना चाहिए। यहाँ पे दोनों चीजों को बताया गया। खाना पकाते वक्त या परोसते वक्त उसे हाथ लगाते हैं। किसी शख्स को आंतों की बीमारी हो गई हो और जरूरत से फारिग होने के बाद उसने हाथ साफ नहीं धोए तो खाना बनाते वक्त या परोसते वक्त उसके हाथों से चिपके हुए जरासीम गिजा में दाखिल हो जाते हैं। ऐसी गिजाई अशिया अमराज के फैलाव का बास होती हैं, इसीलिए ऐसी गिजा नहीं खाना चाहिए। हर जगह पर सफाई रखना सेहत के लिए फायदेमंद है। अब बताइए तो भला घर में गिजाई अशिया पर धूल मक्खियां वगैरह ना बैठे, इसके लिए क्या करेंगे। तो गिजाई अशिया को ढका जाए तो इस पर मक्खियां नहीं बैठती। इतराफ का कचरा गर्द गिजा में शामिल नहीं होते। इमराज की जरासीम गिजा में शामिल होने का खतरा नहीं होता और गिजा के जरिए होने वाले अमराज के फैलाव की रोकथाम होती है। अब कीड़ों के जरिए अमराज का फैलाव कैसे होता है जानते हैं। आप ये जानते हैं कि मखसूस किस्म के मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया से मुतासिर शख्स को जब मच्छर काटता है तो मरीज के खून में मौजूद मलेरिया के जरासीम मच्छर के जरिए चूसे गए खून के साथ इसके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। ये मच्छर जब सेहतमंद इंसान को काटता है तो मलेरिया के जरासीम इस शख्स के जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं और वो शख्स मलेरिया में मुब्तला हो जाता है। मच्छर पिस्सू जैसे कीड़ों को जरिए अमराज का फैलाव होता है, इसलिए ऐसे कीड़ों की अफजाइश को रोकना चाहिए। अब लम्स के जरिए अमराज का फैलाव कैसे होता है। दांत खाज जिल्द इमराज में है, यानी दांत खाज जो है खुजली वगैरह को कहा जा रहा है। ये क्या होता है, स्किन पे होते हैं, चमड़ी पे। इसकी जरासीम जिल्द पर परवरिश पाते हैं। ऐसे मरीज की जिल्द को छूने से या इसके कपड़े इस्तेमाल करने से दूसरों को भी वही जिल्दी मर्ज हो सकता है, इसलिए एक दूसरे के बगैर धुले हुए कपड़े इस्तेमाल ना करें। अब इमराज की वबा, इन्फ्लुएंजा आशोबे चश्म जैसे अमराज के जरासीम हवा के जरिए तेजी से फैलते हैं, इसीलिए एक ही वक्त कई लोग इन अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। किसी अवामी जखीरे का पानी हैजा जैसे मर्ज के जरासीम के जरिए आलूदा हो तो उस पानी को पीने वाले तमाम लोगों को हैजा होने का अंदेशा रहता है। किसी जगह बहुत ज्यादा मच्छर हो तो वहां कई अफराद मलेरिया में मुब्तला हो सकते हैं। किसी मुकाम पर कई लोग एक ही वक्त में किसी मुतादी मर्ज में मुब्तला हो जाए तो उसे मर्ज की वबा कहते हैं। वबा यानी कि वो बहुत ज्यादा तादाद में फैल जाता है। जैसे अभी हमारे बीच में देखो हमारी अभी बीमारियां जो आ गई थी, जैसे कि हम सबको अभी जस्ट कोविड हो गया था। कोविड किस तरह से फैल रहा था, है ना, बेतहाशा फैलते गया ना, उसी को वबा कहते हैं। अब हवा पानी गिजा और कीड़े हशरात यानी अमराज के फैलाव के जराए हैं, इसीलिए हम इसका ख्याल रखें कि हमारी गिजा पानी और हवा में अमराज के जरासीम दाखिल ना हो। नेज अमराज फैलाने वाले कीड़ों की अफजाइश को रोका जाए तो अमराज की वबा को रोकना मुमकिन है, इसीलिए सफाई की आदतों को इख्तियार करना जरूरी होता है। अब बताइए तो भला आप अब आबे आशुबे चश्मे में मुब्तला हैं तो आप स्कूल क्यों नहीं जाते। अमराज की रोकथाम, तो क्या करना है। अमराज से महफूज रहने के लिए की गई तदाबीर को अमराज के रोकथाम कहते हैं। पानी के जरिए होने वाले अमराज से महफूज रहने के लिए पीने के पानी को जरासीम से पाक किया जाता है।
छोटे गांव में पाए जाने वाले पानी की अवामी जर्राए को ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करके जरासीम से पाक किया जाता है। गैस्ट्रो यरकान की वबा फैलने पर पानी को जोश देकर पीने की सलाह दी जाती है, यानी उसे उबाल के फिर छान के पीना होता है। मच्छरों की अफजाइश के मुकाम देखो कैसे होते हैं, है ना, तस्वीर देख के आपको समझेगा। अब ठहरे हुए पानी में मच्छरों की अफजाइश ना हो, इसलिए जहां तक मुमकिन हो सके इसका ख्याल रखें कि पानी ठहरा ना रहे। अगर ये मुमकिन ना हो तो कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल करें, जिससे मलेरिया के फैलाव पर काबू पाया जा सकता है। अब दिग जैसे मुतादी मर्ज से मुतासिरा मरीज को खुली जगह पर रखा जाता है। अस्पताल में भी मुतादी अमराज से मुतासिरा मरीजों का हिस्सा मखसूस होता है। मरीज के बर्तन, कपड़े जरासीम कुश दवा से धोए जाते हैं। दिग के मरीज का थूक एक बर्तन में जमा किया जाता है, इस पर फेनाइल जैसी जरासीम कश दवा छिड़की जाती है। इस तदबीर से मर्ज के फैलाव से बचा जा सकता है। अब बच्चों मैं आपको यहाँ बताऊं कि ये दिक जो है इसको टीबी का मरीज कहा जाता है। टीबी जब हो जाती है उसे दिक भी कहा जाता है। अब हवा के जरिए फैलने वाले अमराज के फैलाव से बचने के लिए खांसते और छींकते वक्त मुंह पर रुमाल रखें। खुली जगहों पर थूकने से परहेज करें। ऐसे मरीज के करीब रहना पड़े तो नाक और मुंह को ढकने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर देखिए अमराज के फैलाव को रोकने की तदबीरें क्या क्या हैं। जब आप बहुत करीब करीब बैठते हो तो मास्क जरूर लगा लिया करो। अब किसी को कोई मुतादी मर्ज लाहक हो तो इस ताल्लुक से सेहत आमा के महकमे को इत्तला देना मुफीद होता है। ऐसा करने से दूसरे लोगों को मर्ज से बचाने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर करना मुमकिन होता है। अब टीका अंदाजी, क्या किसी मर्ज की वबा फैलने पर हर एक को वो मर्ज लाक होता है? तो जब जिसमें किसी मर्ज के जरासीम दाखिल होते हैं तो हमारा जिस्म इस मर्ज के खिलाफ लड़ता है, यानी मर्ज की मुदाफत करता है। इसलिए कई बार जिसमें मर्ज की जरासीम दाखिल होने पर भी इंसान इस मर्ज में मुब्तला नहीं होता। मर्ज की रोकथाम का एक और तरीका टीका अंदाजी भी है। टीका अंदाजी की वजह से मखसूस मर्ज के खिलाफ कुव्वत मुदाफात में इजाफा होता है। पैदाइश के फौरन बाद नवमौलूद बच्चे को दिक की रोकथाम का टीका दिया जाता है। 1.5 महीने की उम्र में खन्नाक यानी डिप्थेरिया का यानी काली खांसी, गजाज यानी टेटानिस और पोलियो की रोकथाम के 3 डोज एक एक करके हर माह के वक्फे से दिए जाते हैं। अब पोलियो डोज पिलाते हुए देखो आप ये बच्चे को, है ना। अब खन्नाक, काली खांसी और टेटानस की रोकथाम का मजमूई टीका होता है, इसलिए उसे सह अरसरी के नाम से जाना जाता है। ट्रिपल टीका लगाया जाता है, जबकि पोलियो की रोकथाम के डोज पिलाए जाते हैं। अब अवामी सेहत की सहूलतें मुतादी और वबाई अमराज की रोकथाम के लिए कौमी सतह पर सेहत और समाजी बहबूद के काम के लिए जाते हैं। अज्तमाई टीका अंदाजी के प्रोग्राम मुहिकमा कौमी सेहत के तहत तरतीब दिए जाते हैं। बच्चों को माहिरीन के जरिए टीका लगाने का इंतजाम किया जाता है। इसके लिए खुसूसी कैंप मुनक्कद किए जाते हैं। गाँव में इब्तिदाई सेहत मराकज खोले जाते हैं। अब मोबाइल अस्पताल यानी माजूरों की बहबूदी के लिए रकम और एम्बुलेंस जैसे खिदमात ने सेहत की अंजुमनें हैं। सेहत की अंजुमनों में भी खून, पेशाब की जांच, एक्सरे, स्कैन, सोनोग्राफी की सहूलतें भी दस्तयाब हैं, जिसकी वजह से मरीजों को फौरन तब्बी इमदाद मिल जाती है। पीने के पानी और गिजाई अशिया के ताल्लुक से लोगों को मालूमात दी जाती हैं। माहौल को साफ रखने की ताकीद की जाती है। अब अवामी मुकामात पर थूकने पर काबू कानूनी पाबंदी है। इस पाबंदी का अहम मकसद अमराज के फैलाव को रोकना है। सेहत से मुतालिक नशर व इशाअत के जरिए अवामी बेदारी लाई जाती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये पानी छानकर कैसे पिया जा रहा है, टीवी पे सिखाया जा रहा है। टीवी पर अवामी बेदारी के प्रोग्राम को इस तरह बच्चे देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं कदीम जमाने में ये समझा जाता था कि खुदा के कहर यानी जादू तोड़ने और आसेब की वजह से इंसान बीमार होता है। इसका इलाज भी दहशतनाक तरीके से किया जाता था। साइंसदानों ने तहकीक करके ये दरियाफ्त किया कि अमराज खुर्दबैनी जानदारों की वजह से होते हैं। इसी तरह उन्होंने कदीम अकीदे को गलत साबित किया। तमाम खुर्दबैनी जानदार अमराज का बास नहीं बनते, बल्कि कुछ खुर्दबैनी जानदार इंसान के लिए मुफीद होते हैं। दूध से दही बनने का अमल खुर्दबैनी जानदारों की वजह से होता है। अम्बोली, इडली, डोसे के लिए भिगोए हुए आटे में खुर्दबैनी जानदारों की वजह से खमीर पैदा होता है।
अब इसे जहन में हमेशा रखिए। सफाई, मुतवाजन गिजा और टीका अंदाजी अमराज की रोकथाम के अहम जर्राए हैं। हमने क्या सीखा? पहला, खुर्दबैनी जानदारों के जरिए होने वाले अमराज को मुतादी अमराज कहते हैं। दूसरा, अमराज की वजह से बनने वाले खुर्दबैनी जानदारों को अमराज के जरासीम कहते हैं। तीसरा है कि हर मर्ज का एक मखसूस जरसूमा होता है। चौथा, पानी, गिजा, हवा, रास्त, राब्ता और कीड़ों के जरिए जरासीम का फैलाव होता है। पांचवा है यहाँ पर कि जरासीम जिस्म में दाखिल ना हो, इसका ख्याल रखा जाए तो इमराज का फैलाव नहीं होता। छठा है कि एक ही वक्त में कई लोग किसी मर्ज में मुब्तला हो तो कहा जाता है कि मर्ज की वबा फैली है। सातवां है कि टीका अंदाजी मर्ज के रोकथाम का एक बेहतरीन तरीका है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये सबक हमने पूरा पढ़ा, अच्छे से समझा और समझाया, और हमें यहाँ पर इसकी बहुत कुछ मालूमात मिल गई। तो हमने ये सबक मुकम्मल कर लिया है। तो चलिए इस सबक के मुतालिक जो भी सवाल जवाब है यानी मश्क है उसे पूरा कर लेते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ सवालों के पेज पे जा रही हूँ और यहाँ पर मैं पेन ले लूंगी ताकि मैं आपको अंडरलाइन करके आपको बता सकूं कि यहाँ पे कोई चीज का भी निशान किस तरह से लगा के आपको अच्छे से समझाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ये तो बच्चों यहाँ पर ये 23 सबक नंबर है। नाम है मुतादी अमराज और उनकी रोकथाम। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, छठी और अब ये 5वीं जमात का ईवीएस। तो यहाँ पर हमने उर्दू, इंग्लिश, तारीख, जोग्राफिया, सियासत के सभी सवाल जवाब डाल रखे हैं अपने चैनल पे। मैंने इस तरह से 11 स्टैंडर्ड के लिए एमसीक्यू सॉल्विंग का भी चैनल खोला है जिसका नाम है एक्सीलेंट क्लासेस। तो आपके अगर बड़े भाई बहन हो तो उन्हें उससे इस्तेफादा करने के लिए बताइएगा, ताकि डॉक्टर और मेडिकल के लिए ये नीट सोल्यूशन के लिए बहुत ही कारआमद है। तो चलिए यहाँ पर हम सबक का सवाल जवाब शुरू करते हैं। तो दरसी किताब का सवाल है अलीफ, क्या करेंगे भला? बहुत भूख लगी है लेकिन खाना खुला रखा है। तो जवाब है यहाँ पर कि अगर खाना खुला हुआ रखा है तो इस पर आलूदा मक्खियां बैठकर बीमारियां या जरासीम कमरे में आ जा सकते हैं और इंसान मर्ज में मुब्तला हो सकता है। इसलिए खुला खाना नहीं खाना चाहिए। बेहतर ये होगा या तो ढक कर इसको खाना खाएं या पैकेट वाला खाना खा सकते हैं। दूसरा सवाल बे का है दरसी किताब का, ये कि आइए दिमाग पर जोर दे। मच्छरों की अफजाइश की रोकथाम के लिए कीड़े मार दवा का छिड़काव करें, पानी जमा न होने दें। इनमें से बेहतर तरीका कौन सा है? या तो पानी ना जमा होने दे या पानी का छिड़काव करें, कौन सा तरीका बेटर है? तो चलिए जवाब में देखेंगे बे का कि घरों में पौधे रखते हैं तो उनमें अक्सर पानी जमा हो जाता है, इसलिए पानी जमा ना होने दे, क्योंकि पानी जमा होने पर ही मच्छरों की अफजाइश होती है। कीड़े मार दवा का छिड़काव करने से यकीनन मच्छर खत्म हो जाएंगे, लेकिन आसपास आलूदगी बढ़ जाएगी। इस तरह से बेहतर होगा कि पानी ही जमा ना होने दे। क्या होता है, जब हम पॉट लगाते हैं ना बच्चों, तो नीचे देखिए उसकी प्लेट एक रहती है, तो पॉट में जो पानी डालते हैं तो उसकी जो प्लेट होती है उसमें पानी जमा हो जाता है। तो पानी इतना ही पॉट में डाले कि नीचे पानी जमा ना हो, तभी उसी में मच्छर जो होते हैं वो पैदा होते हैं। अब जिम का सवाल है यहाँ पे कि दर्जे झेल सवालों के जवाबात लिखिए। पहला सवाल है कि मुतादी अमराज से क्या मुराद है? तो जवाब है यहाँ पर कि ऐसे अमराज जो जरासीम के जरिए एक दूसरे को लाक होते हैं वो मुतादी अमराज कहलाते हैं, एक दूसरे को हो जाते हैं। दूसरा है कि अमराज के फैलाव के जर्राए कौन से हैं? तो यहाँ दूसरे का जवाब है कि अमराज के फैलाव के जर्राए मंदरजा झेल है। पहला है कि हवा के जरिए, दूसरा है पानी के जरिए, तीसरा है गिजा के जरिए, चौथा है मच्छर, पिसवा और मक्खी जैसे कीड़ों के जरिए, पांचवा है लम्स के जरिए यानी जल्दी जो अमराज के मरीजों के गंदे कपड़े या चीजें छूने से, जिल्द यानी जो हमारी स्किन है उसकी वजह से। और अगला सवाल है यहाँ पर तीसरा, मर्ज की वबा फैलने पर क्या होता है? तो जवाब है कि मर्ज की वबा फैलने पर एक ही वक्त में कई लोग इन अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। वबा की वजह से मर्ज बढ़ जाते हैं और फैल जाते हैं और बड़े पैमाने पर फैलते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल है चौथा कि टीका अंदाजी से क्या मुराद है? तो चौथे का जवाब है कि टीका अंदाजी की वजह से मर्ज के खिलाफ कुव्वत मुदाफात में इजाफा होता है। टीका इंजेक्शन या मुंह के जरिए
दिया जा सकता है। मुतादी और वबाई अमराज की रोकथाम के लिए अस्थायी तौर पर टीका अंदाजी किया जाता है। अब अगला और आखिरी सवाल है 5वां कि नवमौलूद बच्चों को दिए जाने वाले टीकों की फहरिस्त बनाइए। तो यहाँ पर 5वें का जवाब है कि नवमौलूद बच्चों को दर्जे झेल टीके दिए जाते हैं। पहला है दिक का टीका यानी टीबी का टीका, दूसरा है खन्नाक यानी डिप्थेरिया, तीसरा है काली खांसी और चौथा है टेटनस का टीका और 5वां है पोलियो का टीका, छठा है ट्रिपल टीका। अब यहाँ पर अगला सवाल दाल का है, सही है या गलत लिखिए। तो पहला है कि आंतों की बीमारियों का फैलाव हुआ हवा के जरिए होता है, तो ये है गलत। दूसरा सवाल है कि क्या इमराज खुदा के कहर का नतीजा होते हैं, गलत। दोनों जवाब जो है गलत आ गए। अब हे का सवाल है कि झेल में कुछ बीमारियों के नाम दिए गए हैं, उनकी गिजा, पानी, हवा और कीड़ों के जरिए फैलाव में दर्जाबंदी कीजिए। तो यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, दिक, यरकान, गैस्ट्रो, इसहाल और खन्नाक दिया हुआ है, तो हम इसे दर्जाबंदी करेंगे जवाब के जरिए। गिजा के जरिए फैलाव क्या होता है, गैस्ट्रो और इसहाल। पानी के जरिए फैलाव जो होता है वो क्या होता है, टाइफाइड होते हैं, हैजा होता है, सहाल होता है, यरकान होता है वगैरह। तीसरा है कि हवा के जरिए क्या फैलाव होता है, तो दिक और खन्नाक जो है हवा के जरिए फैलते हैं। अब यहाँ पे वाव का सवाल है कि वजूहत लिखिए। पहला है कि शहर में हैजे की वबा फैलने पर पानी को जोश देकर पीना चाहिए, तो जवाब है यानी वजह है कि हैजा आलूदा पानी पीने की वजह से होता है, इसलिए शहर में हैजे की वबा फैलने पर पानी को उबाल देकर पीना चाहिए। दूसरा है सवाल कि गर्द व पेश में पानी जमा ना होने दें, तो जवाब की यानी वजह है कि जमा पानी में मच्छरों की अफजाइश होती है, मच्छरों की वजह से मलेरिया होता है, इसलिए गर्दो पेश में पानी जमा ना होने दें। डेंगू, मलेरिया, एल्फिंटिया जैसी बीमारियां से बचाया जा सकता है। तो यहाँ सरगर्मी है बच्चों आपके लिए कि आप जहाँ रहते हैं उस मुकाम पर किसी मर्ज के फैलने पर झेल के नुक्कात के तहत मालूमात लिखिए। मर्ज का नाम, उसका आप देखिए नाम आपको मर्ज का बताना है, जरासीम का नाम बताना है, फैलाव के क्या जरिए थे वो बताना है, रोकथाम कैसे करेंगे वो बताना है और की गई तदाबीर वगैरह को आपको अच्छे से बताना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे जो सवाल जवाब खत्म हुए, लेकिन ये सरगर्मी आपको अपने आप से करना है, अपने ओन से करना है, तो इसे जरूर अमल में लाइए और ये जो दिया गया है नुक्कात के तहत इसे पूरा करिए। तो बच्चों खत्म हो गए यहाँ पर हमारे सबक। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और पसंद आए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक दीजिए ताकि मुझे बहुत हौसला मिलता है आपके लाइक से, और बहुत ज्यादा अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में जरूर शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और ऑनलाइन काम घर बैठे वो आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, पास हो सकते हैं अच्छे से, कोई डाइजेस्ट नहीं खरीदना पड़ेगी। और कोई भी इस सबक के मुतालिक डाउट हो, कोई भी डाउट होता है, ऐसे भी आपको नॉर्मली घर में भी आपको अगर कोई ऐसी तकलीफ होती है जो आप किसी से नहीं बोल सकते, किसी से नहीं शेयर कर सकते, आप मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं हूं आपकी हमदर्द, मैं आपकी मदद करूंगी। मैं आपको वादा करती हूँ कि आप मुझसे शेयर करिए, इंशाल्लाह मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।